मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। खुदाबंद तेरी आवाज़ लंगड़े भी चला देती है, खुदाबंद तेरी आवाज़ मुर्दे भी जिला देती है, खुदाबंद तेरी आवाज़ मुर्दे भी जिला देती है। यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में मज़ा पाएंगे। यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। खुदाबंद तेरी आवाज़ बेवा को हिला देती है, खुदाबंद तेरी आवाज़ मुर्दे भी जिला देती है, खुदाबंद तेरी आवाज़ बेवा को हिला देती है, खुदाबंद तेरी आवाज़ मुर्दे भी जिला देती है। यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, वो यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में गाते जाएंगे। यीशु आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है, हालेलुया 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 यीशु मेरा यार है, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है, हालेलुया 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 हालेलुया। जिसकी आराधना करना है वो तो मौजूद है ना, उसकी आराधना करें। हाँ, आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। हालेलुया। जिससे प्रार्थना करना है, जिससे बातें करना, वो तो मौजूद है। हालेलुया। उससे बातें करो, उससे प्रार्थना करें, आराधना करें। हालेलुया। जो नहीं है वही बात ना कर पाएगा, उससे जो है वो तो करें। हालेलुया हालेलुया। हम ये ना देखें कौन है कौन है, हम ये देखें कि जिसके लिए हम आराधना करने के लिए आए, जिसकी प्रार्थना वो हमारे बीच मौजूद है, तो हमें उसकी वर्शिप करनी है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया
सितारों नजारों बहारों का मालिक, समुंदर की लहरों किनारों का मालिक, सितारों नजारों बहारों का मालिक, समुंदर की लहरों किनारों का मालिक, सजाते जो रंगों सजाते गुलदस्ता, तू रंगों तरंगों उमंगों का मालिक। हालेलुया 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 हालेलुया, नकेड़ी पे लटकाना सिरी, देने को जिंदगी वो ही बनाता लानती, देने को रास्ती, लकड़ी पे लटकाना सिरी, देने को जिंदगी वो ही बनाता लानती, देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया, कदूस 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 तू ही है पाके खुदा। कदूस मतलब पवित्र। म्यूट करें। हालेलुया। कदूस 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 तू ही तो पाके खुदा, कदूस 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 तू ही तो पाके खुदा। आपके साइड से साउंड आ रही है, इसको म्यूट कर लें। हालेलुया। लकड़ी पे लटकाना सिरी, देने को जिंदगी वो ही बनाता लानती, देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। आज के वचन को हम पढ़ते हैं। आज का वचन जो हमें दिया गया है वचन है कुलिस्सियों 3 से आज का वचन हम पढ़ेंगे। वचन के बीच से प्रार्थना करेंगे। नए नियम की पुस्तक कुलिस्सियों 3। वचन है कुलिस्सियों की पुस्तक अध्याय 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कि तुम तो मर गए संसार के लिए, बपतिस्म लेने के बाद संसार के कामों के लिए सारी चीज़ें। अब तुम्हारा जीवन जो है वो मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। इसलिए स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाओ, जिससे जो परमेश्वर वाला जीवन हमारे अंदर छुपा हुआ वो निकल कर बाहर आए, उसके अनुसार परमेश्वर हम में से जी सके, कार्य कर सके। तो परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो सचमुच अब हमारा जीवन कौन सा है? मसीह है। तो मसीह की आज्ञाओं में, मसीह के स्वभाव में, मसीह के साथ समय बिताने में, प्रार्थना आराधना करने में, फास्टिंग में, उसके स्वभाव में, उसके कामों में, उसके जैसे सोचने में, उसके जैसे चलने में जो हम बढ़ेंगे,
तो मसीह का जो जीवन है वो हम में से प्रकट होगा, उसके चाल चलन, उसके गुणों। तो जब वो हम में से प्रकट होगा तो क्या हो गया, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब मसीह का जीवन हम में प्रकट होगा तभी हम उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे, यानी कि हमारी महिमा तभी बढ़ेगी, तभी हमारी महिमा जो परमेश्वर ने रखी है, जो हमारी सोच समझ से परे, हमारे जीवन में एक महिमा रखी, हमारी सेहत में एक महिमा, हमारी फाइनेंस में, हमारी परिवार में एक, हमारी वो आशीषों में एक महिमा रखी है, हमारी जो बीमारी से छुटकारा पाने की एक महिमा रखी है। परमेश्वर हमारे लिए मसीह के साथ महिमा रखी है। शैतान पर, दुष्ट आत्मा और बीमारियों पर अधिकार पाने की, जीवंत जीने की, लाइफ के हर हिस्से में सफल होने की महिमा रखी है, वो कब प्रकट होगी, तब महिमा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अगर मसीह हम में से प्रकट नहीं हो रहा है, मसीह का चाल चलन, मसीह के गुण, मसीह के काम, मसीह का स्वभाव हम में से प्रकट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तो जो परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होगी, महिमा प्रकट नहीं होगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हम मरे हुए हैं, मतलब तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार के तो हम वैसे ही मर चुके हैं, तो वो उससे तो लाभ वैसे ही नहीं मिलना। तो हमें जो हम क्या है बपतिस्मा के बाद मर चुके हैं, तो मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा के कामों के लिए जिलाए गए। आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, आत्मा के काम है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, जितनी भी अच्छी बातें हैं, फल हैं, तो वो हमें उन पर मन लगाना है, जो आत्मा के काम है, जो कि परमेश्वर के काम है, जो मसीह के काम है, जो कि वो एक आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह एक ही है ना। तो उसमें वो कह रहे हैं कि तुम जब संसार के लिए तो तुम मर गए हो और पृथ्वी पर की नहीं, इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं के ध्यान लगाओ। जितनी भी आत्मिक बातें तो स्वर्गीय वस्तुएं, स्वर्ग के दानों वरदानों के लिए और सब इसे के लिए, उस मसा के लिए, उसके और ध्यान लगाओ, उन कामों के लिए, उनको पाने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो उस तरह से हमें पवित्र बनना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना, फास्टिंग में जाना, बोना है, आराधना करना, प्रभु की आवाज़ सुनना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, जो पवित्र आत्मा कहे वही करना, अपने ऊपर विजय पाना है, सारी चीज़ें जो सब कुछ वचन में लिखा है वो हमें पूरा करना है। हमारे वचन की 100 की परमेश्वर ने कहा अगर तुमने 99 पूरी कर ली, एक छोड़ दी तो तुम अधूरे हो, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, तो फेल हो। परमेश्वर ने कहा जो 100 की 100 बातें उनको 100 की 100 पूरी करना, तब तुम पास हो, तब तुम सिद्ध मनुष्य हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह सिद्ध थे, सारी आज्ञाओं पे चलते थे, इस तरह से हमें उस तरह से सिद्ध बनना है जिससे जो मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। तो जब मसीह जो हमारा जीवन है, तो हमारा जीवन मसीह में मसीह के साथ परमेश्वर में सुरक्षित है ना, परमेश्वर में छुपा हुआ। तो जो मसीह हमारा जीवन प्रकट हो, हमारे जीवन में चाल चलन में, हर चीज़ से, कामों से, बोलने से मसीह जीवन हम में से प्रकट होगा। मसीह की तरह हमारा प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, पवित्र रहना, माफ़ करना, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट था वैसा हमारा होना जब प्रकट होगा हम में से कर्मों उसी के द्वारा, है ना। तब क्या होगा, तब हमारे साथ महिमा भी, क्या लिखा है कि तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ। जो महिमा में है, ग्लोरी में, आश्चर्य कर्म को वो करता है, तो उस महिमा के साथ हम प्रकट किए जाएंगे। तो हमारी जो महिमा परमेश्वर ने रखी है कि हमारे जीवन से एक बुलाहट, एक कॉलिंग, एक सेवा रखी है, और फिर जो बड़ी महिमा उसने हमारे लिए रखी, किसी को कुछ बनाना, किसी को कुछ बनाना, जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर की महिमा जो एक रखी है, जो कोई इस एज में कोई ऐसे नहीं पा सकता, बड़े बड़े लोग भी नहीं पा पाते, इतनी ग्लोरी, इतने लोग, इतने बड़े आश्चर्य कर्म, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सिद्धता, इतने ब्लेसिंग और इतना फेवर, इतने लोग, इतने कलेसा, वो जो उन्होंने पाई, वो महिमा परमेश्वर उनके लिए रखी थी, वो प्रकट हुई। उन्होंने जब मसीह चाल चलन में चले, मसीह को उन्होंने प्रकट किया अपने जीवन से, मसीह आज्ञाओं पे चले, मसीह स्वभाव में चले, तो उनके जीवन के लिए जो महिमा रखी थी वो प्रकट हुई। इससे हम सबके जीवन के लिए एक महिमा रखी है परमेश्वर ने। तो जब मसीह का स्वभाव करैक्टर हम में आता जाएगा, मसीह की तरह हम चलते चले जाएंगे, सोचते चले जाएंगे, कामों को करते जाएंगे, तो मसीह ने जो हमारे लिए महिमा रखी वो हम में से प्रकट होगी। और वही ब्लेसिंग है, वही हमारी महिमा, वही हमारी टेस्टमनी, वही हमारी ग्लोरी, वही हमारी महिमा के साथ हमारे सीन को ऊँचा करने वाली, वही हमारी संदेह को ख़त्म करने वाली, वो परमेश्वर ने हर एक के लिए, तब वो महिमा प्रकट होगी, है ना, यीशु नाम में, आमीन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। तो अपने उन अंगों को हम मार डालें जो पृथ्वी पर है, यानी कि हमारी अभिलाषाएँ, लालसाएँ, या हमारा मन कर रहा है कि इसको 2 बातें सुना दो, या मन कर रहा है कि चुगलियाँ, या मन कर रहा है क्रोध, या जो भी है कि हम चलो ठीक है थोड़ा सो लेते हैं, या जो है 2-4 बातें कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ घूम आते हैं, थोड़ा यहाँ चले जाते हैं। मतलब जो परमेश्वर नहीं चाह रहा, जो बच्चा नहीं चाह रहा, पवित्र आत्मा नहीं चाह रहा, हर एक काम पवित्र आत्मा से पूछ के करना है। जो परमेश्वर कहे कि मैं जाऊँ तो जाऊँ, हर एक अच्छा दरवाज़ा परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो चाहे वो कितना भी अच्छा लगे हमें दरवाज़ा, लेकिन अगर परमेश्वर मना कर रहा है तो वहाँ में नहीं जाना है, चाहे मैं कुछ भी लगे, अरे तो ये चीज़ जानून है, तो वो है मसीह की महिमा प्रकट करना। हर समय परमेश्वर की अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, जो पवित्र आत्मा कहे, परमेश्वर कहे, वचन कहे, हमारे अगुवाई कहें, वैसा चाल चलन हमें चलना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चले, परमेश्वर थे, पिता की आज्ञाओं को मानते चले। हालेलुया। जब उनसे कहा चमत्कार करने के लिए, तो उन्होंने कहा अभी मेरा समय नहीं आया, तो वो वेट कर रहे थे जब हमारा, जबकि परमेश्वर पूरी तरह से थे कि वचन को पूरा होने का वेट कर रहे थे, जबकि तैयार थे, आत्मा में तैयार थे, सत्य में तैयार थे, अधिकार थे, दान वरदान थे, तो पिता की आज्ञा का वेट कर रहे थे। पिता परमेश्वर, पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे परमेश्वर के होने के बावजूद भी। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या बोले, संसार के अंग में उनको मार डालो। और क्या है
अर्थात संसार के और जो क्या काम होते हैं, जो कि संसार का क्या है, वो हम क्या करवाते हैं, व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लोभ है। अगर हम लोभ भी करते हैं किसी भी चीज़ का तो क्या है, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, अगर हम लोभ कर रहे हैं तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है। किसी को परमेश्वर की जगह ज़्यादा आदर सम्मान दे रहे हैं, किसी को परमेश्वर से ऊपर रख रहे हैं, तो वो हमारे लिए मूर्ति पूजा है ना। लोभ भी एक मूर्ति पूजा है, वचन में लिखा है ना। वचन ताया हुआ वचन सिद्ध, इसमें कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है, सिद्ध वचन है ना। परखा हुआ, ताया हुआ, सब इसमें कुछ कमी नहीं है, वो ऐसा परफेक्ट वचन है ना, परमेश्वर के मुख से निकला है। तो उसने क्या बोला है कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी इच्छा, बुरी लालसा, लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, जिन कामों में पड़े रहते हैं, गलत देखना, गलत सोचना, गलत बात, गलत चीज़ें, सारी चीज़ें, इनके कारण क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। मतलब जो इन बातों को नहीं मान रहे, इन कामों पर नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं, मसीह के स्वभाव को अपने में से प्रकट नहीं कर रहे हैं, उसकी आज्ञा पर नहीं चल रहे, तो क्या है, वो आज्ञा नहीं मान रहे हैं। आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो वो इन बुरे अभिलाषा में कामों में पड़ेंगे, अभी नहीं पड़े तो एक दिन पड़ेंगे। तो क्या है, आज्ञा न मानने पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। पर इन्हीं कामों के कारण, ये संसार के शरीर के काम है, तो उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, इनको मार डालो जो संसार के काम कराते हैं। और इससे क्योंकि परमेश्वर क्रोध भड़कता है, जब परमेश्वर क्रोध बढ़ेगा तो कौन संभाल सकता है उससे, कोई नहीं, है ना। आज्ञा न मानने वालों पर इन्हीं के कारण परमेश्वर क्रोध भड़कता है। तो जिन बातों से परमेश्वर क्रोध भड़कता है वो अपने जीवन से दूर करें, अंगों को निकाल फेंकें जिनके कारण ये हो रहे हैं ना। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। मतलब जब तुम्हारा बैप्टिज्म नहीं हुआ था, जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया था, तो तुम भी इन्हीं बुराइयों में जीवन बिताते थे, ठीक है, बिताते थे, और इन्हीं के अनुसार चलते थे, यही काम करते थे तुम। सब गालियाँ देते थे, चुगलियाँ करते थे, बुराइयाँ करते थे, क्रोध करते थे, घमंड करते थे, बुरा भला बोलते थे, किसी के भी दिल दुखाते थे, कुछ भी करते थे, भला नहीं करते थे किसी के साथ, वो ये सब काम करते थे, है ना। तो जब इन्हीं बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध को, रोष को, बैर भाव को, निंदा को, मुँह से गालियाँ बकने, ये सब बातें छोड़ दो। मतलब मसीह में आ गए तो ये मसीह का स्वभाव नहीं था। मसीह बुराई के बदले बुराई नहीं करता था, माफ़ करता था, प्रेम करता था, भला करता था, दूसरों की परवाह करता था, उन्हें चंगा करता था, बीमारों को छुड़ाता, कुछ लोगों को छुड़ाता था, भला करता था, वो पवित्र रहता था, वचन को नहीं तोड़ता था, पिता का आदर करते थे वो, और परमेश्वर की पवित्रता में चलते थे, नाइट प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, वचन पढ़ते थे, तो जो हमें आज्ञा देते वो खुद भी करते थे। तो हमें ऐसे चलना है। तो ये चीज़ें नहीं करते थे, है ना, ये पाप है। क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुँह से गालियाँ बकने, सबको छोड़ दो, जितने भी सदी के काम है छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्योंकि पहले थे कितना भी झूठ बोलते थे, अब वचन कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने जो पुराना मनुष्य था जो झूठ का था वो कब उतार फेंक दिया है। क्यों? जब हमने बपतिस्मा लिया। हमने बपतिस्मा का मतलब है कि हम पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर संसार के पाप के जीवन को मैं छोड़ देता हूँ, जो बुराई का, नफरत का, क्रोध का, इस जीवन को मैं छोड़ देता हूँ, उसके लिए मैं मर जाता हूँ। जैसे यीशु मसीह मरे और 3 दिन पाताल लोक में रहे और तीसरे दिन वो जी उठे। तो जब वो जी उठे तो हम जब पानी में से बाहर निकलते तो हम वो जी उठते यीशु के जीवन के साथ, फिर हमारा आत्मा का जीवन हो जाता है, पवित्र आत्मा में मिलता है, नया जीवन हो जाता है। क्योंकि उस शरीर के काम के लिए हम मर गए, इसलिए विधियों का लेख जो लिखा जा रहा था उन पापों के कारण स्वर्ग में हमारे बुरे काम तो वो मिटा दिए जाते हैं। उस दिन से नई पुस्तक लिख जाती है। अब परमेश्वर पिछले पापों को भूल जाएंगे। अगर हमने यीशु को पहन लिया, यीशु के स्वभाव करैक्टर में चला, यीशु के लहू में धुल गए, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें नया बना देगा तो हमें उस रूप में देखेगा, पवित्र के रूप में। अगर हम यीशु के लहू को धुलने के बाद भी उसको साइड रख के फिर भी वही पुराना जीवन जी रहे हैं, तो हम अपने उद्धार को दोष लगा रहे हैं, अपने उद्धार को गाली दे रहे हैं, और मतलब उसको हम तुच्छ जान रहे हैं, अपने उद्धार को, और वही कामों को कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हें तुम्हारे उन पिछले सब कामों को याद करूँगा और उन सब कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूँगा। वचन में लिखा है ना। तो वो बोल रहा है इसलिए कि इन सब बातों को छोड़ दो, एक दूसरे झूठ मत बोलो, और अपने पुराने मनुष्यत्व को अपने सारे उसके कामों समेत उतार दो। जितने हम पिछले काम करते थे, जितनी संसार के काम हम सब जानते हैं, हमारा मन जानता है, हमारा दिल जानता है, उन कामों को उतार फेंको। उन कामों को अब नहीं करना है, बपतिस्मा के बाद वो काम नहीं करना है। जिस तरह से हमारा नया जन्म हो गया है, तो बोल रहे हैं इसलिए अब तुम पृथ्वी की वस्तुओं की ओर ध्यान मत लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। स्वर्ग की दान बदन, अभिषेक, परमेश्वर वाली बातें, वो सारा स्वर्ग का जीवन, पवित्र जीवन, वो सब उसी के बाद मिलती हैं। प्रभु की आज्ञाओं पे चलना, जैसे परमेश्वर चले। यीशु मसीह ने स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान लगाया, वो सब कुछ काम धरती पे पूरा किया जो पिता ने उनके लिए रखा था, और बड़ा मुकुट स्वर्ग में पाया। स्वर्ग में बड़ा घर है, स्वर्ग में बड़ा मुकुट है, स्वर्ग में बड़ी ब्लेसिंग है। उनकी ओर ध्यान लगाओ, परमेश्वर कहता है ना। तो इसलिए तुम्हारा जीवन मसीह में जो छिपा हुआ है उसको मसीह जीवन प्रकट करो,
चलो उसके कर्मों के अनुसार चलो, कर्मों से प्रकट करो, तो क्या होगा, तो परमेश्वर तुम्हारी महिमा भी प्रकट करेगा, जिसने महिमा तुम्हारे लिए रखी है ना। और एक और क्या लिखा है, उतार डाला और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। यस, हमने जब बपतिस्मा लिया तो संसार की चाल सदी के स्वभाव को फेंक दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया कि हम यीशु में आत्मा में जी उठे हैं। आत्मा के कामों को करना है। आत्मा के काम क्या होते हैं, फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम जो लिखे हैं सब, और वचन के अनुसार चलना, ये सब परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा है। तो परमेश्वर पवित्र है तो उसके सारे पवित्र काम वही उसके पवित्र फल है। तो उसको वो नया मनुष्य थे, हमने वो पहन लिया। पवित्र आत्मा तभी तो मिला, उससे पहले थोड़ी। तो वो अलग बात है, किसी किसी को कभी मिल जाता है, वो मन फराते हैं वो अलग, लेकिन वैसे नहीं मिलता। उसके बाद नया होता है, तभी तो पवित्र आत्मा हम में आके रहते हैं। हालेलुया। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और इसलिए तुम पुराने को मनुष्यत्व को अपने कामों समेत उतार डालो, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया हो जाता है। सृजनहार कौन है, परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार, उसकी जैसे हमें चलना है, उसके स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जैसे परमेश्वर में ज्ञान है सारी चीज़ों का, स्वर्गीय ज्ञान, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, वो ज्ञान में हमें नया बनते जाना है। उनमें ना तो यूनानी रहा, उनमें अब ना तो कोई यूनानी रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई खतना रहित रहा, ना खतना वाला रहा, ना कोई जंगली रहा, ना कोई स्कूती रहा, और ना तो कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा। केवल मसीह सब कुछ और सब में है। सब में कौन आ गया है, मसीह आ गया, मसीह का आत्मा आ गया। इसलिए सब कुछ किस में है, मसीह में, और सब लोग मसीह के हैं। तो हम एक नई सृष्टि है जो मसीह में है, मसीह हमारे अंदर है। ठीक है, अब किसी जाति धर्म के उसके नहीं रहे, अब तुम एक मसीह बन गए हो, है ना। तो मसीह हमारे अंदर है, मसीह सब कुछ है और सब उसमें है, सब में वह है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता सहनशीलता को धारण करो। जैसे यीशु मसीह ने दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण कर, उसको थूका तो पूछे तो भी उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर ही नहीं जानते क्या करते। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान पवित्र और प्रिय है। क्या कह रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, बड़ी करुणा वाले बनना है, हमें सब पे करुणा करना है, भलाई करना है, दीनता रखनी है, नम्रता रखनी है, सहनशीलता को धारण करना है ना। मन में दीन, मन में नम्र होना। हालेलुया। दिखावे के नम्र दीन नहीं। ओके। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। अगर दोष देने का कारण भी हो तो भी एक दूसरे की सह लो, उसे माफ़ करो और चुप रहो। और जहाँ है कि वो बदलने की वो चीज़ से वहाँ से अलग हो जाओ कि हमारा उद्धार बचा रहे। ऐसा जहाँ रह सकते हो वहाँ रह के उसकी सह के जब तक उम्मीद है ना। और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, और एक दूसरे ने अगर अपराध किया तो उसको क्षमा करो। ठीक है ना। और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे हमें एक दूसरे के अपराध क्षमा करनी है। पर क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गलत चाल चल रहा है, वो अपना मन नहीं फिरा रहा है, तो भी उसके साथ ही चलो और अपना भी उद्धार गवा दो। ऐसा नहीं है क्षमा करने का मतलब। क्षमा करने का मतलब है कि मन में कोई मलाल मत रखो। पर अगर वो चीज़ हमें हानि पहुंचा रही है, अगर वो हमारे उद्धार को ख़राब कर रही है, अगर वो हमें आत्मा में नीचे ले जा रही है, तो संगति से अलग हो जाओ ताकि तुम्हारा उद्धार बचा रहे। वचन ये भी कहता है कि एक कान तुम्हें ठोकर खिलाए तो कान को काट को फेंक दो, हाथ ठोकर खिलाए हाथ को काट को फेंक दो, आँख ठोकर खिलाए आँख को काट के फेंक दो। ठोकर खिलाए मतलब जो तुम्हें प्रभु करीब जाने से रोके, जो उद्धार पाने से रोके, जो रुकावट बने परमेश्वर हमारे रिश्ते में, हमारे उद्धार में, हमारे स्वर्ग जाने में, हमारी आत्मा के बचने में, तो उसको निकाल के फेंक दो परमेश्वर। और अंधा, लंगड़ा, लूला होकर स्वर्ग में प्रवेश कर जाओ। क्योंकि अगर तुम उसकी रहोगे वो तुम्हें नरक ले जाए, वो खुद तो अगर गिर गया तो तुम्हें भी नरक ले जाएगा एक दिन। तो अगर तो तुम्हें उद्धार गवा दोगे अपना, तो तुम भी उधर चले, जैसी संगति में रहोगे वैसे ही पाओगे। तो नरक तुम भी चले जाओगे। तो ताकि प्रभु ने कहा कि स्वर्ग में प्रवेश कर ले, वो चीज़ें हटा दे, वो अंगों को मार दे, वो अंग अगर कमजोरी है, आँखों में कमजोरी, जो भी कमजोरी है, जो भी अगर कोई मनुष्य, वो चीज़ को अलग कर दे ताकि तू स्वर्ग चला जाए। वचन नहीं कहता। फिर लिखा है कि इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसलिए ये क्या है, सह लो एक दूसरे की। एक अलग चीज़ है कि हमें हाथ सह लेना है और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है, कि मन में कोई मलाल नहीं रखना है किसी के प्रति। प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा, इसलिए हमें याद रखें कि इसके अपराध जो भी क्या है क्षमा करना है। और अपराध वैसे ही, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा किए, चाहे उसने हमारे खिलाफ गलत किया, उसे नहीं करना चाहते, फिर उसने गलत, फिर भी उसे माफ़ कर सकते हैं। उसे माफ़ करें और मन में कोई भी वो नहीं रखें, भला कर सकते हैं, भला करें। ऐसा नहीं कि वो शराबी है, वो कुछ भी है तो हम उसकी संगति में बैठे हैं तो एक दिन तुम भी पीने लग जाओगे। अगर जो गिर गया आत्मा के नहीं चल रहा वो पाप करे तो एक दिन तुम भी वही करने लग जाओगे। जिस संगति में रहोगे वैसे ये असर पड़ेगा। तो हमें ऐसा करना है, वो आत्मिक संगति में एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, और प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी क्षमा करो। तो इसलिए मैं क्षमा करना, इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध से बांध लो। इन सब के ऊपर क्या है, प्रेम,
प्रेम क्या है? हर एक चीज़ का बड़ा मतलब है, यहाँ कोई छोटी चीज़ नहीं है। प्रेम का मतलब सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम, फिर एक दूसरे से प्रेम, परमेश्वर के लोगों से प्रेम, परमेश्वर से उत्पन्न सारी चीज़ों से प्रेम, हम अपने अगुओं से प्रेम, और जब हम संसार के लोगों से, पापियों से भी प्रेम, सताने वाले के लिए प्रार्थना करना, दुश्मनों को क्षमा करना, उनके लिए करना। तो जो प्रभु के सेवक है, अगुआ है, तो उनके लिए और कितना प्रेम करना है। और परमेश्वर के जो लोग उनसे कितना प्रेम, प्रभु ने कहा जो दुख तुम्हें मिल रहा है उससे भी प्रेम करो, कि अच्छा हुआ कि प्रभु के कारण मैं दुख उठा रहा हूँ, दुख उठाऊंगा तो प्रभु में महिमा भी पाऊंगा। दुख नहीं उठाएंगे और दुख के साथ सहभागी नहीं होंगे तो महिमा में भी सहभागी नहीं होंगे। प्रभु ने कहा तुम जिस चीज़ में मेरे साथ सहभागी हो तुम पाओगे। दुख में सहभागी मैंने भी उठाई तो तुम भी सहभागी होगे। अगर मैंने महिमा पाई तो तुम भी पाओगे, इसलिए परमेश्वर ने कहा, है ना। तो सबसे ऊपर क्या है? प्रेम। तो प्रेम होगा तो हम सब परमेश्वर में आड़े खड़े रहेंगे, दुखों में भी, सारी चीज़ों में, परिस्थिति में। इसलिए मैं सबसे पहले प्रेम करना, प्रेम सबसे ऊपर है। प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है, जो सिद्धता को लाता है। जब प्रेम में बने रहेंगे तो हम सिद्ध बन जाएंगे। अगर प्रेम नहीं होगा तो बहुत जल्दी ठोकर खा जाएंगे, लंबा चल नहीं पाएंगे परमेश्वर। अगर प्रेम होगा तो चाहे हमारे पास कुछ चीज़ है, कुछ समय कुछ आ रहा, कुछ समय नहीं आ रहा, मैं मेहनत ज़्यादा है, तो भी हम प्रभु की राय छोड़ेंगे नहीं, प्रभु की आज्ञा को मानना छोड़ेंगे नहीं, प्रभु के वचनों पे चलना छोड़ेंगे नहीं। चाहे मैं कुछ नहीं मिल रहा, चाहे आज घटी है कुछ भी, तो मैं प्रेम सहित बोता हूँ, मैं प्रेम सहित प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ इसलिए प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर तुझसे प्रेम करता हूँ इसलिए मैं वचन पढ़ता हूँ, इसलिए मैं समाचार सुनाता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ परमेश्वर। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना, सारे मन, सारे प्राण, बुद्धि, कल, समय से, फिर एक दूसरे से प्रेम करना। हालेलुया। तो क्या होगा? मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, मसीह की शांति जिसके लिए हम परमेश्वर के साथ एक देह होकर बुलाए गए हैं, तो तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी। तब क्या होगा? जो मसीह की शांति है वो हमारे हृदय में राज्य करेगी। परमेश्वर ने कहा अपनी शांति तुम्हें दे देता हूँ। जो परिस्थितियाँ कैसी हो, कुछ भी उतार चढ़ाव कुछ भी, लेकिन आप अंदर से स्थिर रहोगे, शांत रहोगे, आपको गिरा नहीं पाएंगे, घबराओगे नहीं, बेचैन नहीं होंगे। तब होगा जब हम इस तरह से चलेंगे, प्रेम को जब सिद्धता का कटिबंध बांध लेंगे, तो मसीह की शांति जिसके लिए हम एक देव कर बुलाए गए भी गए हैं और तुम्हारे हृदय में राज्य करे, वह हमारे हृदय में राज्य करेगी। और तुम धन्यवादी बने रहो, और हम धन्यवादी बने रहना। क्या जरूरी है? सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर उसने बोला कि प्रेम जो कि सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो प्रेम को। और क्या करना है? उसने कहा धन्यवादी बने रहो। प्रेम करोगे परमेश्वर से, उसकी चीज़ों से, लोगों से, और धन्यवादी बने रहोगे हर चीज़ के लिए, प्रभु ने कहा, तो बचे रहोगे, तो सिद्धता में बढ़ पाओगे, तो उन कामों को कर पाओगे। इसलिए हर बात के लिए हमें धन्यवाद करना है, धन्यवादी रहना है जो हमें परमेश्वर ने दिया, जैसे भी दिया, जो औरों के पास नहीं पर हमें दिया। हर एक चीज़ को सोच के बोल के धन्यवाद, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने दिया, उसके बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और क्या कह रहे हैं? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जितना वचन पढ़ेंगे, जितना वचन का मनन करेंगे, तो ही हमारे हृदय में अधिकाई से बसेगा। तो मसीह का जो वचन है अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिक से अधिक पढ़ना है वचन, अधिक से अधिक सुनना है, वचन में रहना है, तो क्या हमारे हृदय में बसेगा। उसे बसने दो, सिर्फ सुन के भूल नहीं जाना, उस पर चलने दो। याद रखना है कि इस पे हमें चलना है, काम पूरा करना है, ये वचन हमें अपने जीवन से पूरा करना है। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। और पहले तो सिद्ध ज्ञान रखो, प्रभु में चलो, सिद्धता में, उसकी आज्ञाओं में, सब चीज़ों में, और इसके सहित एक दूसरे को भी सिखाना है। पहले खुद सीखना है, सिद्ध बनना है, फिर एक दूसरे को भी सिखाना है। और एक दूसरे को चिताओ, और जहाँ गलती है तो उन्हें चेताना भी है ना। और पहले तो जब हम खुद सिद्ध होंगे, खुद हमने सीखा होगा, खुद हम बनेंगे, तब हम दूसरे को सिखा पाएंगे, है ना। तो सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाना है और चिताना है। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो। और क्या कह रहे हैं? अपने मन में क्या करना है? ऐसे चुपचाप नहीं बैठे रहना, ऐसे विचार ख्यालों में नहीं रहना है। तो हर समय क्या रहना है? परमेश्वर में अनुग्रह के साथ, उसके ग्रेस के साथ, धन्यवाद के साथ, परमेश्वर के लिए हर दिन हर पल किस में रहना है? में भजन गाना है, स्तुति गान करना है, आत्मिक गीत गाना है, अंदर आत्मा में गीत गाते रहना है, आत्मा में रहना है, आराधना में रहना है हर पल, चाहे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? शैतान को भरमाने का मौका नहीं मिलेगा, गलत बातें डालने का मौका नहीं मिलेगा। जहाँ आराधना स्थिति है वहाँ शैतान काम नहीं कर सकते। इस तरह से प्रभु में रहना है। तो वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। अब तुम जो भी कुछ भी करते हो तो परमेश्वर के नाम से करो, परमेश्वर के लिए करो। कि अगर मैं इस मनुष्य के लिए खाना बना रहा हूँ तो मतलब परमेश्वर मैं तेरे लिए बना रहा हूँ, ठीक है। परमेश्वर आज मुझे इतने कपड़े धुलने पड़ रहे हैं, परमेश्वर इतने कपड़े धुल रहा हूँ, मैं तो इस मनुष्य के लिए नहीं धुल रहा, इस घर के मैं तेरे लिए धुल रहा हूँ। परमेश्वर मैं बीज तेरे भवन में बोने जा रहा हूँ, परमेश्वर ये भवन मैं तेरे लिए बो रहा हूँ, तेरे कामों की। परमेश्वर आज मैं तेरे भवन में जाके सब जगह झाड़ू लगा रहा हूँ, परमेश्वर तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ परमेश्वर, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ऐसे हर एक काम कर किसके लिए करना है? परमेश्वर के लिए। मैं आराधना कर रहा हूँ, परमेश्वर मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, चाहे कोई आए चाहे कोई नहीं आए, चाहे कितने लोग आए, मैं तेरे लिए आराधना प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर के लिए जो करेंगे, परमेश्वर के नाम से जो करेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए जो करेंगे, वो क्या होगा? ब्लेस होगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब ये नहीं है कि किसी को गाली दे रहे तो बोलो परमेश्वर हम तेरे नाम से दे रहे हैं,
इतना विवेक हमारे अंदर है कि किसी का बुरा करने जा रहे हैं परमेश्वर हम तेरे नाम से, तो ये नहीं है ना, किसी की हानि कर रहे हैं कि परमेश्वर हम तेरे नाम से करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु ने तो कह दिया हाँ ठीक है, हम वचन तोड़ने जा रहे हैं और लंगर प्रसाद खाने जा रहे हैं और परमेश्वर हम तेरे नाम से ये कर रहे हैं। नो नो, ये परमेश्वर ने नहीं कहा, है ना। तो ये इतना विवेक हमारे अंदर किन बातों के लिए परमेश्वर कहता है, जितने भी जो भले काम है परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के लिए करो। चाहे हमें लगे कि इस व्यक्ति के लिए हम इतनी सेवा क्यों करें, इस व्यक्ति हम सेवा कर रहे कंगाल, उसको हम खाना दे रहे, तो प्रभु मैं तेरे लिए दे रहा हूँ इस कंगाल को, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर, इसलिए वचन कहता है परमेश्वर मैं तेरे दास सेवक को मैं खिला रहा हूँ, तेरे लिए खिला रहा हूँ परमेश्वर, तो परमेश्वर उसका आशीष देगा। तो वो आपकी मेहनत आशीष व्यर्थ नहीं जाएगी कि आप परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करोगे, तो किसी बंदे के लिए भी करो तो परमेश्वर से पूछ के, परमेश्वर की मर्जी से परमेश्वर के लिए कर रहे हो, तो परमेश्वर उसकी आशीष देने वाला है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, तो कभी किसी मनुष्य के लिए नहीं कि इस मनुष्य के कारण हम कर रहे हैं, लोगों के सामने हम अच्छे दिखें इसलिए कर रहे हैं, नो, लोग हमारी तारीफ करें इसलिए कर, नहीं, तो परमेश्वर से कुछ नहीं पाओगे। जब भी करो परमेश्वर मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। तो वचन कहता है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद भी करो, है ना। सारे कामों के लिए धन्यवाद करो, प्रभु के लिए करो, हालेलुया। और तो इससे क्या, हमें टेंशन भी नहीं होगी, ज़्यादा आनंदित रहें। आगे लिखा है नए जीवन के पारिवारिक नियम। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। प्रभु में उचित है, जैसे प्रभु के जो वचन आज्ञाएं कहते हैं उसमें अपने पति के अधीन रहना, है ना। नहीं पति कह रहा है कि चल मेरे साथ ड्रिंक कर, तो आप ये बोलेंगे कि परमेश्वर ने कहा कि पति के अधीन रहना, तो चल हम पति के अधीन रह के हम ये गलत काम मतलब ड्रिंक करते हैं, समझ गए। अगर जो गलत बात अगर वो कह रहा है वचन में नहीं है तो उन बात में नहीं, वो कह रहा है प्रभु में जो उचित है, यानी कि प्रभु के वचन के अंडर चलते हुए जो आज्ञा उसमें प्रभु के अधीन, मतलब परमेश्वर के अधीन रहते, उसकी आज्ञा के अधीन रहते, अपने पति के अधीन रहना है, वचन के अंडर से जो है, समझ गए। तो उसके अनुसार चलना है ना, परमेश्वर के वचन में जो उचित है तो उसके अनुसार अपने पति के अधीन रहना है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। तो पतियों को क्या करना है, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखें, जो आज्ञाएं दी इनको पूरा करना है, तब तो हम परमेश्वर के हैं, वचन पूरा कर रहे हैं, तब मसीह हम में से प्रकट होगा, तब परमेश्वर हमारी महिमा भी भी बढ़ाएगा और वचनों को हम पूरा करें। एक एक वचन बाइबल का पूरा करना है, वचन का तभी पूरा कर सकते हैं जब हमने पढ़ा हो, हमें पता हो, सब लिखा है कि हर एक जीवन कैसे रहना, बॉस के साथ कैसे रहना, घर में कैसे रहना, आत्मीय लोगों के साथ कैसे रहना, कलीसिया में कैसे रहना, कहाँ क्या करना है। तो जब हम जितना वचन पढ़ते हमें पता चलेगा। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। प्रेम क्या, प्रेम की वैसी परिभाषा नहीं कि हाँ ठीक है प्रेम रखते, प्रेम मतलब वो सिद्ध वाला प्रेम, प्रेम मतलब कि बिना स्वार्थ वाला प्रेम, प्रेम मतलब कि मतलब जैसे हमें हमारे शरीर को हमें चोट लगती है तो अपने शरीर से सभी बहुत प्रेम करते हैं, तो जब हमारे शरीर को चोट लगती है तो हम कितनी उसकी देखभाल करते हैं। वो दर्द, जब हमें पैर में चोट लगी तो हमें कितना दर्द होता है, तो जैसे अगर उसको भी दर्द हो रहा है, चोट लगी, तो हमें उसका दर्द महसूस होना चाहिए, है ना। तो हम अपने पैर में चोट लगी फटाफट दवा लेके आ जाते हैं। तो हमें सर्दी लग रही है, मतलब मे भी कुछ भी है, दरअसल हम अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, हम खाना खिलाते हैं, भूख लगी, तो वही उसका भी ध्यान रखना है। वो प्रेम है, वो कर्मों से प्रेम है। हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है, अगर हमें कोई चीज़ पसंद है, किस बात से हमारा दिल दुखता है, तो हम वो चीज़ उसको भी नहीं करें कि उसका दिल दुखता है, ये प्रेम। पर इससे ऊपर भी ये नहीं कि पति पत्नी का प्रेम इतना हो गया कि परमेश्वर को ही भूल गए, परमेश्वर को पीछे रख दिया, ये भी परमेश्वर नहीं कहता। तो कहता है पति और पत्नियों के लिए कि अपने अपने पत्नी के लिए बोला कि अपने पति के अधीन रहो, और पति को बोला कि अपनी पत्नी से प्रेम रखो, लेकिन क्या, प्रभु में जो उचित है, समझ गए। जो प्रभु में वचन कहता है, वचन के अनुसार चलते हुए ऐसा करना है, वचन कहीं टूट नहीं रहा हो, वचन के अनुसार जो प्रभु में जो उसके अनुसार ऐसा करना है, ठीक है। और उनसे कठोरता मत करो, उनके साथ कभी गलत नहीं बोलो, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलो, उनको चिल्लाओ नहीं, उनको गलत नहीं बोलो, उनके साथ कठोर व्यवहार मत करो, ये कह रहा है, ये है प्रेम, है ना। और हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा पालन करो। तो सेम यही कि सब कुछ क्या करना है, प्रभु के में जो उचित है, प्रभु के अधीन रहते हुए, है ना। तो अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तो माता पिता में हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स भी आते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब हमारा नया जन्म हो चुका है, तो सब स्पिरिचुअल पेरेंट्स अब हमारे पहले हो चुके हैं, बाद में शारीरिक पेरेंट्स हैं। तो सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल पेरेंट्स की आज्ञा माननी है, फिर कहीं फिजिकल पेरेंट्स की माननी है, और फिजिकल पेरेंट्स की किस में माननी है, मसीह में होते हुए। और जो मसीह का होगा तो वही सिखाएगा, वचन में से सिखाएगा, प्रभु में जो उचित है, प्रभु में जो उचित वो आज्ञाओं को माननी है, समझ गए। पर ये नहीं कि अगर मान लो ऐसा नहीं कि अगर उनमें मसीह का नहीं का स्वभाव नहीं है, अगर माता पिता में मसीह का स्वभाव नहीं है, तो वो तो बैठ के चुगली करेंगे, क्योंकि मसीह का स्वभाव किसी में नहीं आया, तो वो तो वही संसार के काम करेंगे, पाप करेंगे, क्रोध करेंगे, चुगली करेंगे, बुराई करेंगे, लोभ करेंगे, है ना। और अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं ये लोभ से कर लो, तो क्या वहाँ मानना है, वहाँ नहीं मानना है,
वहाँ पर प्रभु की मदद मांगनी, प्रभु क्या करूँ, तेरी ओर से क्या उचित है, कि सामने वाले का मैं दिल भी नहीं दुखाना, हर्ट भी नहीं करना, उनका इज्जत भी करना, पर हमें वो किस तरीके से करना है, प्रभु की मदद मांगनी है। कि यहाँ पे मना करना है, कि यहाँ पे परमेश्वर की मदद मांगनी है, ये चीज़ टल जाए, या परमेश्वर से, या वो काम को किस तरह से करना है, या उस चीज़ को नहीं करना है, क्या क्लियर मना कर देना है, या परमेश्वर परीक्षा ले रहा है तो दोनों में से किसे खुश करते हो, तो उस समय पे परमेश्वर की सुनना है। फिर कोई दुखी हो तो हो, पहले परमेश्वर दुखी ना हो। तो जो प्रभु में उचित है, यानी कि परमेश्वर में जो उचित है, पहले परमेश्वर रखते हुए ही सब चीज़ें करना है, पहले परमेश्वर को दुख ना पहुँचे वो करना है, उसका वचन नहीं टूट रहा फिर करना है ना। तो सबसे पहले हमें, अरे क्या लिखा है, बाल को अपने माता। तो अब हमारा क्योंकि संसार का जन्म खत्म, आत्मिक हो चुके हैं, तो हमारे पहले स्पिरिचुअल मदर आ जाती है, स्पिरिचुअल मदर फादर की मैं आज्ञा मानना है, कि हमारा जीवन आत्मिक हो चुका है, संसार के पाप के लिए मर गए है ना। तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, और प्रभु में इससे प्रसन्न होता है। प्रभु क्या होता है, इससे प्रसन्न होता है। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, मतलब हम आज्ञा पालन नहीं कर रहे तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है ना। जैसे पापा जी को रोका कि तू गलत काम कर ले, है ना, तू कुछ भी कर ले, नशे कर ले, लेकिन प्रभु के भवन नहीं जा, तो उसमें उन्होंने उनकी नहीं मानी, लेकिन जहाँ माननी थी, जहाँ आदर करना था वहाँ मानी। पर उसमें अगर मानते तो अपना उद्धार ही करवा देते, ना खुद बसते ना परिवार बसता। तो उधर क्या था, जो बातें प्रभु में उचित हैं उन्हें मान ली। अगर तो मसीह तो वो उन चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने उद्धार नहीं पाया, भले वो माता पिता भी उन्होंने उद्धार नहीं पाया, यीशु उनके अंदर नहीं आया, तो उनके पाप क्षमा नहीं हुए, तो अभी तक उन्हें सिद्धता नहीं, तो अभी भी वो पाप में रहेंगे। तो फिर तुम कहीं ना कहीं अनजाने में शैतान की को मौका दोगे, है ना। ये नहीं करेंगे वो, ठीक है। उनका आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है, उनकी बात को मानना है, जांचते परखते हो वचन के बीच से, ठीक है। और हे बच्चे वालों, तुम अपने बालकों को तंग ना करो, चाहे वो आत्मिक बच्चे हों चाहे वो शारीरिक बच्चे हों। तो उनको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे दो जन्म हो चुके हैं, आत्मिक भी और शारीरिक। अब पहले आत्मिक का स्थान आता है, शारीरिक का बाद में। तो हे बच्चे वालों, तो अपने बालकों को तंग मत करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए, उन्हें तंग मत करो, ज़्यादा ताड़ना मत करो, दुख नहीं। और हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। शरीर के अनुसार जो स्वामी है उनकी भी आज्ञा का पालन करो सब बातों में, पर जो प्रभु में उचित है। ये इस सब जगह के लिए है, वचन के बीच से अपने स्वामी की आज्ञा का पालन। उसके बाद अगर वो बोल रहे हैं कि जाओ ये सामान लेके आ जाओ, तो मैं लाना, बोल रहे हैं कि जाओ, हमें पसंद नहीं है, तो भी उन्होंने हमें थोड़ा सा डांट दिया, तो भी हम सह लेंगे, तो भी हम उनकी आज्ञा का पालन। उन्होंने कहा जाओ ये काम करके, तो वो हम करके आएंगे। वो सारी चीज़ें, चाहे वो हमें पसंद नहीं, चाहे हमारा वो मन नहीं कह रहा, है ना, तो उनकी आज्ञा का पालन करना, चाहे वो हमारे बॉस हैं, पर मसीह में रहते हुए, ये परखते हुए, वचन जो टूट नहीं रहा है, वचन के बीच से। तो सब बातों में आज्ञा का पालन करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए कुछ मत करो। जैसे लोग मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं कि लोग मुझसे प्रसन्न हो, लोग मेरी तारीफ करें, तो ये दिखाने के लिए कुछ मत करो, वचन कहता है। इससे तुम कुछ फल नहीं पाओगे। किसके लिए करो, कि मैं जो भी कर रहा हूँ मसीह परमेश्वर तेरे लिए कर रहा हूँ, तो आप फल पाओगे। मसीह के लिए जो करोगे तो मसीह उसकी ब्लेसिंग देगा। मनुष्य कुछ बदले में नहीं दे सकते, मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। लिखा है मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए मत करो, है ना, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से करना है सब। कि मनुष्य जाने कि अरे कितना अच्छा माता पिता है, अरे कितना अच्छा बेटा बेटी है, अरे कितना, तो दिखाने के लिए कुछ नहीं करना। कैसे करना है, परंतु मन की सिधाई से और परमेश्वर के भय से। तो सीधे मन से, मन के सच्चे मन से, सीधे मन से, और किससे, परमेश्वर का भय मानते हुए करना है। सीधे मन से करना है और परमेश्वर का भय मानते हुए, कि परमेश्वर को दुख नहीं पहुंचाना, परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ना, परमेश्वर मुझसे नाराज ना हो। उसकी भय मानेंगे तो उसकी आज्ञा पालन करेंगे, उसकी आज्ञाओं पे चलते हुए मन की सिधाई से और परमेश्वर का भय मानते हुए। कि मैं वचन तोड़ूंगा तो परमेश्वर नाराज होगा तो वो दंड भेजेगा, वचन नहीं तोड़ूंगा तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। तो किससे मानना है, मन की सिधाई से, सच्चे मन से, और परमेश्वर के भय से सारी बातों को, आज्ञाओं को मानना है। इन सारी आज्ञाओं को, ये व्यवहारिक जीवन। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ भी करते हो तो ऊपर मन से ऐसे मत करो, तन मन से, सच्चे मन से करो, है ना, कंप्लीट मन से, दिल की गहराई से, खुशी आनंद के साथ तन मन से करो। चाहे वो प्रार्थना करते, चाहे वो वचन पढ़ते, चाहे वो आराधना करते, चाहे वो समाचार सुनते, चाहे वो फास्टिंग करते हो, तन मन से खुशी के साथ करो। यह समझ कर के मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ भी करते हो तो ये समझो, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, बैठे हैं, तो किसके लिए, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। जो भी हमें पता है हम किसी मनुष्य के लिए नहीं, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो प्रभु मुझे इसका प्रतिफल देगा। चाहे एक आए, चाहे दो आए, चाहे कोई ना आए, पर हम करेंगे। किसके लिए कर रहे हैं हम, परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर मुझे इसकी मेहनत का फल देगा, परमेश्वर मुझे इसका प्रतिफल देगा। लोग क्या कह रहे हैं, चीज़ें क्या कह रही हैं, परिस्थितियाँ क्या कह रही हैं, क्या हो रहा है, सामने क्या दिख रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करना। मैं विश्वास के साथ चलना कि परमेश्वर ने जो मुझे कहा है, परमेश्वर ने जो मुझे आज्ञा दी है, तो परमेश्वर के लिए मैं इस आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। चाहे आज रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं,
चाहे आज कुछ नहीं, पर एक दिन परमेश्वर दिखाएगा, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर में जहाँ ले जाना चाहता है वहाँ ले जाएगा। अगर मैं अड़ा खड़ा रहूँगा, जो प्रभु ने दिया उसको मैं करता रहूँगा, जो जितना थोड़ा मुझे दिया है दान वरदान, उसको मैं इस्तेमाल करता रहूँगा। तो प्रभु ने कहा जिसके पास थोड़ा है और इस्तेमाल करता है फल लेकर, उसे और दिया जाएगा। जिसके पास है अगर वो इस्तेमाल नहीं करता, उसे वो भी ले लिया जाएगा, तो उसको दे दिया जाएगा फल लेकर आए। तो जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, या समझ कर के मनुष्यों के लिए नहीं अब और परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो ऐसी सोच रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं मनुष्य के लिए नहीं कर रहे, पर प्रभु के लिए कर रहे हैं। ये सोच में रखोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर को बोल के, परमेश्वर से सोच रखते हुए, क्योंकि तो सोचों को जांच लेता है कि इस सोच से चलना है मैं, तो इसलिए कहते हैं मन फिराओ, हमारी सोच नई हो जानी चाहिए। ये नई सोच है, इस तरह से हमें चलना है ना। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, या समझ करके मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में मीरास मिलेगी। क्योंकि तुम जानते हो प्रभु का वायदा है, तुम उसके लिए जो कुछ भी करोगे उसके नाम में उसके लिए करोगे, तो उसकी ब्लेसिंग तुम्हें मिलनी है, उसकी बरकत तुम्हें मिलनी है ना। तो वो हमें मिलनी ही है कि जानते बड़ी मीरास मिलनी है, बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है, बड़ा मुकुट रखा है। तुम प्रभु आज नहीं है, हो सकता कुछ समय तैयारी के परीक्षा के, पर एक दिन जरूर मिलने, क्योंकि वादा पूरा अवश्य होता है, वचन पूरा अवश्य होता है, वो झूठा नहीं। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर के मुख से जो निकल गया वो खाली नहीं जाता, जो वचन है उसके मुख से निकला हुआ है, ये खाली नहीं जा सकता। ये समझ करके मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में मीरास मिलेगी, और तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। यही प्रभु मसीह की सेवा करना है, जो जो बोले सब कुछ उसके लिए करते जाना है। यही प्रभु मसीह में। अब ये नहीं बोलना है कि प्रभु मैं तेरे लिए सो रहा हूँ, तो समझना है कौन से काम करना है, कौन से काम नहीं करना। दैट इज़ रॉन्ग थिंग, है ना। ये नहीं करना। इतनी बुद्धि विवेक परमेश्वर ने हमें दिया, पर बता कौन से कामों की बात हो रही है, भले कामों की, प्रार्थना की, आराधना की, उसमें चलने की, सेवा की, समाचार की, समझते हैं हम, उन सब कामों की बात हो रही है। तो कि हमें अधिक वचन पढ़ना है, अधिक वचन पे मानना है, पवित्रताई में चलना है, आज्ञाओं को मानना है, माफ़ करना है, प्रेम करना है, भला करना है, जितने वचन में लिखे आगे सबको मानना है, बीज बोना है, प्रभु के लिए बो रहे हैं, सेवा करना है, माफ़ करना है, उस समाचार सुनाना है, उसके कार्यों को करना है, अपने अगुओं के लिए प्रार्थनाएं करना है। तो किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं। प्रभु तेरे लिए करते हुए हम अपने अगुओं के लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? वो उसका प्रतिफल देगा, है ना। और तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। मतलब जो बुरा करेगा बुराई का फल पाएगा, और हम जो प्रभु के लिए भले कामों करेंगे तो क्या पाएंगे? भला फल पाएंगे। जो कुछ भी बोएंगे वही काटेंगे, और बुराई बोएंगे तो वही काटेंगे, भला फल बोएंगे तो भला काटेंगे, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता, न्याय सख्त पे आता है, किसी का पक्षपात नहीं करता। तो बेहतर है हम उसका भय माने और प्रेम से सच्चे मन से करें, जिससे कि जब वो देखे तो हमारे न्याय में हम भला काम करें, भले काम दिखे, ताकि वो हमें भला बदला दे सके। अगर बुराई करेंगे तो वो बुराई का बदला देगा। हे स्वामियों, लिखा है कि हे स्वामियों, अपने दास के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो। स्वामियों को बोल रहा है कि अपने दासों के साथ भी तुम न्याय के साथ व्यवहार करो, ठीक ठीक व्यवहार करो, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करो, है ना। भला कर रहे तो ना तारीफ करो, गलती करो ना डांटो, ठीक व्यवहार करो, उनके साथ कठोर मत बनो, उनके ऊपर भारी बोझ मत रख दो, उनके साथ गलत व्यवहार मत करो। और यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए, कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। तो परमेश्वर भी हमारा स्वामी, तो उनके साथ हम वही बर्ताव करें, अच्छा बर्ताव करें, जहाँ माफ़ करें, प्रेम करें, भला करें। क्योंकि अगर हम अपने स्वामी से यही चाहते हैं कि वो हम पे दया करे, तो हमें भी दया करनी है। हम चाहते हैं कि वो हमें माफ़ करे, तो हमें माफ़ करनी है। हम चाहते हैं कि वो हमें हमसे प्रसन्न हो, तो हमें भी दया करनी है ना। तो इस तरह से करना है, क्योंकि हमारे ऊपर भी एक स्वामी है, जो अगर हम उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो परमेश्वर ने कहा तो फिर वो भी हमें उसी रीति से लेगा। जिससे बाइबल में लिखा है कि मतलब उसका एक था व्यक्ति, तो उसके इतना कर्जा था, वो उसका समय मालिक लेने के लिए आया, वो जो लेने आते हैं पैसा अपना, तो वो बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या दूँ। तो गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि मेरा माफ़ कर। तो उसने उसका कर्जा माफ़ कर दिया, जो कुछ भी था कर्जा माफ़ कर दिया। तो और वो चला गया वहाँ से। तो फिर उसके बाद जब वो गया तो वहाँ पे अब जिसकी कर्जा माफ़ हुआ था, अब इसके अंडर, इसके नीचे वाले लोग थे। मतलब अभी जिसने माफ़ किया उसके नीचे ये दास था, इसके ऊपर स्वामी था। अब जो इधर गया तो अब ये स्वामी बन गया, और इसके नीचे जो दास था तो वो दास इससे वो गया मेरा पैसा दे। तो उसने कहा कि नीचे वाले दास ने कि माफ़ी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगे, मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, मेरे पास नहीं है। तो इसने उसके साथ मारा पीटा, उसके साथ बुरा बर्ताव किया। तो जो पहला दास था जिसने इसके पाप क्षमा किए थे, जो पहला स्वामी था, वो आ गया। उसने कहा कि जब तूने मुझसे माफ़ी मांगी तो क्या मैंने तेरे पाप क्षमा नहीं किए? तो जो तुझसे नीचे वाला तुझसे माफ़ी मांग रहा है, तो क्या तुझे उसकी क्षमा नहीं करना चाहिए, है ना? तुम्हें उसका कर्जा माफ़ नहीं करना चाहिए?
तो तुम जो बोओगे वो काटोगे। ये देखते हुए तो क्या तुझे भय नहीं होना चाहिए था कि मेरे भी ऊपर एक स्वामी है, तो तू भी उसको माफ़ कर, ऐसा कहने का मतलब है। तो यह समझ कर डरते हुए हमें चलना है। तो अगर हमारा माफ़ किया गया तो हमें भी माफ़ करना है, डरना कि हमारे ऊपर भी एक स्वामी है। हालेलुया। वचन कहता है व्यवहारिक सलाह, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। वचन क्या कह रहा है? प्रार्थना में लगे रहो, हर एक के लिए है। इसमें ये नहीं लिखा कि कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई विश्वासी, कोई दास सेवक, हर एक के लिए कहा है प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद करना है हर समय हर पल, इसमें जागृत रहो धन्यवाद देने में। इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। कि परमेश्वर का दास बोलो, सेवक है, तो वो क्या बोलो? हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर दास सेवक को भी प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि एलिय्याह कहा कि वो एलिय्याह भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था और आत्मा में था, पर जब वो करता था, वो आपके लोगों के लिए लड़ रहा है, शैतान से, उन चीज़ों से, विरोधी से परमेश्वर सम्मुख जा रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो परीक्षाओं को पास कर रहा है, वो बड़े बीजों को बोल रहा है, परीक्षाओं को पास करके, उन दुखों को उठा के, उन टेम्पटेशन को, परीक्षाओं को पास करके, मेहनत करके, तब वो कहीं एक रेवलेशन, एक भेद पा रहा है, तब परमेश्वर से कहीं एक चीज़ लेके आ पा रहा है, तब वो ग्रेस फेवर पा रहा है, तब लोगों के पापों को क्षमा कर पा रहा है, चंगाई छुटकारा उद्धार कर, कहीं वो कीमत चुका के आया है, वो परमेश्वर के सम्मुख परीक्षाओं से गुजर के आया। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि उसने कहा उसे भी प्रार्थना की जरूरत है। तो कहा कि वो परमेश्वर दास कह रहे कि हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहा करो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। क्या कह रहा है परमेश्वर का सेवक? ताकि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। उसने ये नहीं कहा कि मेरी अच्छी सेहत चीज़ों के लिए, पर हमें करने में खुद ही खुद करनी है, अपने अगुओं की अच्छी सेहत के लिए। अच्छी सेहत रखिए तो अच्छे से प्रार्थना करेंगे, वो टेंशन फ्री रहेंगे तो अच्छे से और प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, और परमेश्वर करीब जाके पाएंगे और गहरे भेद को ला पाएंगे, और हमारे लिए तो रिलीज करेंगे वो चंगाई छुटकारा उद्धार ब्लेसिंग। जब वो ब्लेस रहेंगे तो हमें भी ब्लेस करने पाएंगे, है ना। तो वचन सुनाने का, और वो कह रहा है कि वो प्रभु के काम के लिए मांग रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर मेरे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ। मसीह के भेद का हम उस वर्णन कर सकें जो गहरा भेद है, इसके कारण मैं कैद में हूँ। कौन सी कैद में है? इस कैद में है कि वो लोग आराम से सो रहे हैं, वो रात को जग के प्रार्थना कर रहे हैं। लोग इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पार्टियाँ मना रहे हैं, वो बैठ के प्रार्थना कर रहा है। लोग पाप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो माफ़ कर रहा है। तो क्या है? कैद है ये, माफ़ कर रहे हैं। चाहे हम भी चाहे तो 4 सुना सकते हैं, लेकिन माफ़ कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। कोई बुरा बर्ताव को समझ नहीं, फिर भी वो प्रेम कर रहे हैं। कोई भलाई का बदला कुछ भी नहीं दिख रहा है, लोग भलाई के बदले बुरा तो भी भलाई करता जा रहा है। तो क्या है? तो वो बोल रहा है कि जैसा मैं कैद में, तो इस कैद में हूँ कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार में भला करना है। कोई बात नहीं माना गलत का तो भी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या है कि प्रभु के वचन के लिए मैं कैद में हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, मैं आराधना कर अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं भला कर रहा हूँ, सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कि आसान बात है, कोई हमें सताया हम उसके लिए प्रार्थना करें? किसी मनुष्य को नहीं लगता कि हम ऐसा करें। तो फिर वो कैद में है परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में, इसलिए वो माफ़ कर रहा है, वो सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है। किसी का दिल नहीं चाहता, लेकिन वो कर रहा है ज़बरदस्ती। हमारा लाइफ बहुत दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में, फिर भी प्रार्थना लगे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हमारी लाइफ में बड़ा दुख है, हम रो रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आराधना मतलब आनंद के साथ करना, अपने दुख को भूल के। तो ये क्या है? कैद में है। अपनी शरीर की अभिलाषा और लालसा की चिंता नहीं करी, कैद में है। अपने शरीर के परिणाम, लोग खा पी रहे हैं, हम भूखे बैठे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो ये कैद में है कि हम परमेश्वर के वचन में चलना है, तो ताकि मैं उस भेद का वर्णन कर सकूं जिसके लिए मैं कैद में हूँ। यानी कि मैं आत्मिक लाइफ के उसमें मैं प्रेयर में हूँ, मैं औरों की तरह जिंदगी नहीं, जो अपने मुंह से गलत बात मैं भी निकाल सकता हूँ, पर मैं कंट्रोल रखा हूँ, मैं गलत नहीं सुन रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं गाली गलौच नहीं कर रहा हूँ। मैं भी कर सकता हूँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में कैद में, कि परमेश्वर जिसके लिए मुझे भेजा वो काम में कर सकूँ। जब मैं पवित्र रहूँगा, इन चीज़ों को करूँगा, तभी तो परमेश्वर काम कर सकता हूँ, तभी तो उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ। तो परमेश्वर वचन पाने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए मैं एक अपने शरीर के लिए कैद में हूँ, ताकि मैं आत्मा में जीऊँ, शरीर की ना सुनूँ। और और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना चाहिए। वो डर में से ख़त्म हो, पाप बुराई ख़त्म हो। क्या मांग रहा है? कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा द्वार खोल दे कि मसीह के उस भेद का मैं वर्णन कर सकूं जिसके लिए मैं कैद में हूं, और उसे मैं ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना चाहिए, जैसा परमेश्वर को पसंद है, जैसा उचित है, वैसा मैं करने पाऊँ। अवसर को बहुमूल्य समझो, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के से व्यवहार करो। बाहर वाले हर वो जिन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया है, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, वो सब बाहर वाले हैं, क्योंकि अभी भी वचन तोड़ रहे हैं, आज्ञा वचन में कहीं ना कहीं शैतान काम कर रहा है, शरीर के काम कर्म कर रहे हैं। उनकी संगति में रह के आप भी वैसे ही करोगे। और हमने आत्मा पा लिया, तो मैं आत्मा की संगति में रहना है, आत्मा लोगों की संगति में, आत्मा के काम करना है, ऐसा। तो उन्होंने कहा कि अवसर को बहुमूल्य समझो, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तो मैं नहीं पता उनमें से शैतान आगे तुम्हें कैसे गिरा देगा, इसलिए उनके साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। कब क्या बोलना, कितना नहीं बोलना, कितना बताना,
तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। मतलब जब तुम वचन बोलो, मुंह से बोलो, तो तुम्हारा वचन कैसा होना चाहिए? सदा अनुग्रह सहित होना चाहिए, ग्रेस सहित होना चाहिए, सलोना होना चाहिए, ब्लेसिंग देने वाला होना चाहिए, वचन के बीच से होना चाहिए, है ना, सलोना होना चाहिए, अच्छा वचन मुख से निकलना चाहिए। तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए, कि हमें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी बोल देते हैं, कोई कैसे बात करते हैं, तो हमें उचित रीति से उत्तर देना, वचन के बीच से सही सुसज्जित भला सलोना उत्तर देना है, इस तरह से वचन के बीच से देना है। इस तरह से मैं हर प्रकार के मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए, क्योंकि हर प्रकार के मनुष्य तो हर प्रकार के हैं। आगे लिखा, प्रिय भाई और विश्वासयोग्य सेवक तीखुकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए, कि वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। उसके साथ मैंने ओनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। अरिस्तिर्खुस, जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस, जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। और यीशु जो स्तितुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही जो परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरे शांति का कारण रहे हैं। इतने लोगों में से खतना किए हुए यानी कि बैप्टिज्म पाए हुए। तो इफ्रास, जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर हो जाओ। ताकि परमेश्वर के दास से वो प्रार्थना करते रहते कि हम सभी सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास में परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो जाएं। सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर हो जाएं। हर एक बात में, उसकी आज्ञाओं में, उसकी इच्छा यही है, मेरे वचनों पे तुम चलो, पूरा करो। और मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाइयों को और नुमफास और उसके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा कहना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुम्हें सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। जो सेवा तुम्हें सौंपी गई है, परमेश्वर दास बोल रहा है, उसे सावधानी के साथ पूरी करना। ये हमारे लिए प्रेयर पॉइंट है कि परमेश्वर जो सेवा में सौंपी गई है, परमेश्वर मैं सावधानी के साथ उसे पूरा कर पाऊँ। आमीन। और मुझ पौलुस लिख रहा है, मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार, खुद को नमस्कार बोल रहा है। और मेरी जंजीरों को स्मरण रखना कि अगर मैं इन जंजीरों में हूँ, कैद में हूँ, पूरी तरह से शरीर की इच्छाओं विलासों पर नहीं चलता हूँ, आत्मा में चलता हूँ, चाहे दुख भी उठाऊँ, परमेश्वर के वचन को पूरा करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, फास्टिंग करता हूँ, समाचार सुनाता हूँ, चाहे दुख उठाना पड़े, कैसे भी करता हूँ, तो वो कह रहा है कि मेरी इन जंजीरों को स्मरण रखना। इन्हीं के कारण मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ, प्रभु की इन चीज़ों को, ग्रेस को, फेवर को पाया, वो काम सेवा कर पा रहा हूँ। तो इन जंजीरों को याद करना, बिना जंजीरें, बिना दुख उठाए, बिना प्राइज पे कि ये कोई मसा, कोई सेवा नहीं है। तो मेरी इन जंजीरों को स्मरण रखना। तुम पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। तुम पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए, फिर से हमें याद भी दिलाया परमेश्वर। इस वचन के अनुसार हम सभी चलने पाएँ मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धर इस बच्चों को पूरा करने पाएँ प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, हम सभी तेरे लोग एक एक जन परमेश्वर पूरा करने पाएँ परमेश्वर पिता। हमारे सब मसीह भाई बहन तेरे सब मसीह पूजा पूरा करने पाएँ, तेरे दादी और अधिक पूरा करने पाएँ। उनके स्कूल डॉक्टर, उनके लोग, उनकी कलीसिया, उनके परिवार और अधिक पूरे करने पाएँ। टीम और अधिक पूरे, हम सभी हमारे लोग परिवार घराने कलीसिया सब पूरे करने पाएँ मेरे खुदावन। पूरी दुनिया में जितने तेरे लोग हैं, तेरी प्रजा तेरे कहलाते, वो सब इस वचन को पूरा करने पाए, इस तरह से आज्ञाओं पे चलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। कि मसीह में जो हमारा परमेश्वर की जो हमारा मसीह में जो हमारा जीवन है, जो परमेश्वर साथ छुपा हुआ है, उसे हम प्रकट करने पाएँ परमेश्वर पिता। और जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन में आप महिमा सहित परमेश्वर आप हमारे जीवन से प्रकट होंगे पिता परमेश्वर। यस परमेश्वर, हम प्रार्थना को मांगते हैं कि सारे बुरे काम हम सबकी जिंदगी से दूर हो जाएँ, शरीर के काम उनको उतार फेंके, शरीर के अंगों को उतार फेंके परमेश्वर पिता। और व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लोभ, जो भी मूर्ति पूजा के बड़ा सारे कामों को अपनी जिंदगी से दूर करें और बुराइयों में जीवन ना बिताएं, क्योंकि पहले हम इसी में थे, अब हमारा
हमारा नया जन्म हो गया, नए जन्म के अनुसार चाल चले, इसलिए क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुझसे गाली बकना, हर प्रकार पाप जो वचन के खिलाफ है और उसे हम छोड़ दें पिता परमेश्वर। शारीरिक जो काम है, संसार का काम है, सतन का मुझसे छोड़ दें और भय और पुराने मनुष्यत्व को फेंक दे पिता परमेश्वर। और नए मनुष्य हमने पहन लिया है, तो नई मनुष्य जब हम हो गए हैं, आत्मा का नया जीवन हो गया है। पवित्र आत्मा के अनुसार चले, नए मनुष्यत्व के अनुसार जीवन बताएं मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम सब मसीह के, मसीह सब कुछ है और मसीह सब में है। हालेलुया। इसलिए पिता परमेश्वर हम जो तेरे परमेश्वर आपके पवित्र और प्रिय परमेश्वर अपने बने पिता परमेश्वर आपके, और परमेश्वर जो आपके चुने हुओं के समान हम आपके पवित्र और प्रिय बने। बड़ी करुणा, भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता को हम सभी तेरे लोग धारण करें मेरे परमेश्वर। अगर किसी पे दूसरा मौका तो उन्हें माफ़ करें परमेश्वर। सहेले पिता परमेश्वर, सहनशीलता का आत्मा दे परमेश्वर तेरे लोगों को तरीके से हम सभी लोग प्रेम करें, आपसे प्रेम करें, आपसे उत्पन्न सब चीज़ों से प्रेम करें, आपके दुखों सारी चीज़ों से, निराश से, कमी घटी परीक्षाओं से भी हम प्रेम करें, आपसे प्रेम करें, आपके लोगों से, अपने अगुओं से प्रेम करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। और सभी से प्रेम करें मेरे खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। और मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, और एक दूसरे से प्रेम करें और अपने विरोधियों से प्रेम करें, सताने वाले को प्रार्थना करें, दुश्मनों को क्षमा करें मेरे परमेश्वर पिता। एक देह पर मसीह के एक देह पर बुलाए गए, तो मसीह की शांति हम में, हमारे हृदय में राज्य करे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवादी बने रहें पिता, मैं धन्यवाद की आत्मा से भर हम सभी को, और मसीह वचन को अपने हृदय में अधिक से अधिक बसने दें, अधिक से अधिक वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाने वाले बने, चिताने वाले बने। अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन स्तुति गीत गाते रहें पिता परमेश्वर, आत्मिक गीत गाते रहें। और वचन में जो कुछ भी करो परमेश्वर, जो कुछ भी प्रभु यीशु आपके नाम से करें, आपके लिए करें, आपकी महिमा के लिए करें। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें पिता परमेश्वर से जो आज्ञाएं दी हैं परमेश्वर, पत्नियों को पत्नियों, पत्नियों को बच्चों को, और परमेश्वर सब मनुष्यों को पिता परमेश्वर, और सब स्वामियों को और सब दासों को परमेश्वर आज्ञाओं को हम सभी मानने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। समझ कर के मसीह के लिए नहीं करते, जो भी करते हैं हम प्रभु के लिए करते हैं, और जो परमेश्वर प्रभु में उचित है वही पिता परमेश्वर। उनमें हम अपने माता पिता का आदर करें, आज्ञा माने, अपने स्पिरिचुअल फादर मदर की सबसे पहले आज्ञा माने, आदर करें, स्पिरिचुअल सभी से भाई बहनों से प्रेम करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्पिरिचुअल लाइफ को पहले रखें पिता, शारीरिक लाइफ को, शारीरिक रिश्तों को पीछे रखें मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि हम संसार के लिए, संसार के रिश्तों के लिए मर गए, आत्मिक हो चुके, तो आत्मिक रीति से चले और उन्हें भी मसीह में खींच लाए। यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आपने कहा कि जो कोई बुराई करता है बुराई का फल पाएगा, तो हम सभी बुराई ना करें, भलाई करें, ताकि हम भलाई का फल पाएं, क्योंकि आप किसी का पक्षपात नहीं करते परमेश्वर। अपने दासों के साथ परमेश्वर स्वामी है परमेश्वर, अपने दासों के साथ परमेश्वर मसीह में जो भी स्वामी हैं, जो लोग भी दासों के साथ अच्छा ठीक व्यवहार करने वाले बने पिता। हम सभी यह समझ कर कि हमारा भी एक स्वामी है मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना में हम सभी लगे रहें, धन्यवाद के साथ हम जागते रहें। आपने कहा पिता, और हमारे लिए परमेश्वर आपके दास सेवकों के लिए, हमारे आत्मिता माता के लिए प्रार्थना करने वाले बने, कि परमेश्वर हमारे आत्मिता माता के लिए वचन सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोल दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, कि वो मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके मेरे खुदावन परमेश्वर, जिसके कारण वो कैद में है मेरे परमेश्वर, और उसे ऐसा प्रकट कर सकें जैसा उन्हें करना चाहिए। यस परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम परमेश्वर हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर के लिए हम मांग लेते हैं परमेश्वर से पूरा करें पिता परमेश्वर। उनके सब लोगों के लिए, उनकी टीम के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, जन के लिए, सच्चिदास सेवक को, विश्वासी पूरी दुनिया में सब के लिए, सब प्रेरितों के लिए परमेश्वर, हमारे पिता माता के लिए मांग लेते हैं, वो तेरी सेवा करते हैं परमेश्वर। उनके लिए हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं परमेश्वर की तरफ दास दासी, और अधिक प्रार्थना में लगे रहें मेरे परमेश्वर, और वो आपका वचन सुनाने का उनके लिए ऐसा द्वार खोल दीजिए पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जिससे वो तेरे वचन के उस भेद को जो उनके पास है उसका वर्णन ऐसा कर सकें जैसा कि उन्हें करना चाहिए मेरे परमेश्वर पिता। जिसके लिए वो कैद में है मेरे परमेश्वर, वो एक कमरे में रहते हैं, वो प्रार्थना को करते रहते, संसार की किसी चीज़ में नहीं घूमते, संसार की चीज़ों के आनंद लेने में नहीं लगे रहते हैं परमेश्वर, अपनी रात का नींद का आनंद लेने में नहीं रहते, शरीर के सुख में समय नहीं बताते, वो प्रार्थनाओं में बैठे रहते हैं। इसके इस सब चीज़ों के लिए वो कैद में मेरे परमेश्वर पिता, जिसके लिए ताकि परमेश्वर के कामों को समाचार सुना सके, परमेश्वर के भेदों को प्रकट कर सके। वहाँ बैठ के ही परमेश्वर आप गहरे भेदों को पाते हैं मेरे परमेश्वर, आपसे फेवर को पाते हैं, गहरे भेदों को पाते हैं, और वो आशीष से बरकतों को पाते हैं, चमत्कारों को पाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। उस मेहनत के कारण, उस बोने के कारण वो बेस्ट बोते हैं, अपने बेस्ट खाने पीने में नहीं उड़ाते कि हम बेस्ट खाएँ, वो फास्टिंग में रहते हैं, वो बेस्ट बोते हैं, वो बेस्ट प्रार्थनाएँ करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ सब सोते हैं वो रात को जाग के प्रार्थनाएँ करते हैं, शरीर को मारते तोड़ते हैं, बस में लेके आते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और परमेश्वर तब उन्हें वो गहरे भेद मिल पाते, इसका वर्णन और वो सुसमाचार के लिए वैसा करते हैं परमेश्वर, इसलिए हमने बढ़ाते हैं परमेश्वर, वो तेरी आज्ञाओं वचनों पे चलते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए उनके लिए मेरे परमेश्वर आपकी महिमा के लिए प्राचीन उनके लिए सुसमाचार सुनाने के ऐसे द्वार खोल दीजिए, और जिससे वो मसीह के सच्चे भेद का वो वर्णन कर सकें जो परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें बताता है, और जिसके लिए वो कैद में मेरे परमेश्वर, और उसे ऐसा प्रकट कर सके जैसा परमेश्वर उन्हें करना चाहिए मेरे खुदाबंद।
जैसा करना चाहिए इस तरह से हम सभी के लिए मांगते हैं। जो समाचार सुनाते हैं उन सब के लिए, दास सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए, एक एक जन के लिए, मेरे खुदावन परमेश्वर तेरे सब सेवकों के लिए पिता, हमारे आत्मिकता माता के लिए, सबके लिए इस प्रार्थना को मांग लेते। पूरी दुनिया में जितने भी उनके लिए मांगते हैं, हमारे आत्मिकता माता के लिए और अधिक मांगते हैं। हमारी टीम के लिए, समझ टीम के लिए, सभी के लिए मांग लेते हैं। हम सबके लिए परमेश्वर हमारे लिए मांगते हैं, सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोल दीजिए कि मसीह के उस भेद को वर्णन परमेश्वर कर सके, जिसके लिए हम कैद में और ऐसा प्रकट कर सके जैसा हमें करना चाहिए। हमारे स्पिरिचुअल फादर के 19 में ग्रेस में होकर उनके सब लोगों के लिए, अपने लिए, सबके लिए मांग लेते हैं इस वचन को। हालेलुया, यीशु नाम में मांगते हैं, क्योंकि सभी के लिए कहा गया हम सभी जागते रहें, प्रार्थना में लगे रहें। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर टीवी चैनल्स के माध्यम से द्वार को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, लोगों के माध्यम से, टीम के माध्यम से और मल्टीमीडिया के माध्यम से मेरे परमेश्वर पिता, और पर्चों के माध्यम से, जैसे भी जिस माध्यम से नए नए द्वार खोल दीजिए, वो सामर्थ ग्रेस मसा 90 अभिषेक से भर दीजिए, दिलेरी से, फेवर से भर दीजिए, गहरे भेदों को उन पर प्रकट कीजिए, और जिसके लिए वो कैद में और इस तरह से जो प्रकट करना चाहिए वो दिलेरी सामर्थ मसा ग्रेस 90 से भर दीजिए, वो फेवर को न दीजिए, उस रीति से वो प्रकट करने पाए यीशु के नाम में, आमीन। उनके 90 ग्रेस में उनके सब लोगों के लिए मांगते हैं, आमीन। अवसर को बहुमूल्य समझे मेरे परमेश्वर, बाहर वालों के साथ में सभी बुद्धिमानी से व्यवहार करें, और हमारे वचन सदा अनुग्रह से है तो सलोने हों मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, की गलत बात हमारे मुंह से न निकले, वही निकले उन्नति के, हर एक को उचित रीति से उत्तर देना में आ सके, हर एक को वचन भी से उचित रीति से हम उत्तर देने वाले बने, यीशु की ऐसी बुद्धि आए, आमीन। हम सब मित्र लोगों में मेरे परमेश्वर हमारे मतलब और अधिक, और परमेश्वर प्रिय भाई विश्वासी से परमेश्वर हम सभी के लिए प्रार्थना मांगते हैं, सेवकों के लिए मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते, तारीफ करते, सबको ब्लेस करें, पूरी दुनिया में जितने सेवक हैं उन सब के लिए प्रार्थना मांगते हैं, हमारे मत के लिए और अधिक मांगते हैं परमेश्वर, सभी के लिए हम आपका धन्यवाद करते, तेरे सेवा में लगे, तेरे कार्यों करते हैं, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे समाचार को सभी के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम सभी लोग ताकि सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर हो जाएं। यस परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि सदा हम प्रार्थना में लगे रहें, तेरे दास से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम भी उनके लिए प्रार्थना करते रहे, हम सभी लोग सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो जाएं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और परमेश्वर तेरे दास जैसी परमेश्वर जो पुलिस के समान परमेश्वर है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो उनकी जंजीरों को हम स्मरण रखें, उनके दुखों को स्मरण रखें, जो उन्होंने फाइट की, जो उन्होंने बोया, जो उन्होंने विरोधियों से सबके सामने वो खड़े रहे, किसी चीज़ की परवाह नहीं की, जान की परवाह नहीं की, मौत की परवाह नहीं की, तेरी सेवा के लिए खड़े रहे, स्टैंड लिए, तब इस कारण की और बढ़ते गए, तुझे बड़े रहे, प्राइज को पे किया, अपनी शरीर अभिलाषाओं लालसा की ओर ध्यान नहीं लगाया, अपने आनंद की ओर ध्यान नहीं लगाया, बो दिया अपना सब कुछ मेरे परमेश्वर, वो प्रार्थनाओं में लगे रहे, आराधनाओं में लगे रहे, वो मेहनत उन्होंने करी परमेश्वर, बेस्ट बोते हैं, तुझमें सब कुछ लगाते हैं, और मेरे सामर्थ्य अपने लिए नहीं कुछ होता, आपके राज्य के लिए सब कुछ करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, उनकी जंजीरों को हमें याद रखें मेरे, उसी के कारण आज हम सब ब्लेस हो पाते हैं। अगर वो उनकी हुजूरी में ना बैठे तो, गहरे वेदों को ना पाते तो आज विक्ट्री ना होती, आज उस लेवल के वो शैतान से ना लड़ते मेरे परमेश्वर, उन जंजीरों में रहकर अपने ऊपर कंट्रोल कर ही, और अपने आप को शरीर को मारकर और आत्मा में जीकर और अपने अंदर से मसीह को प्रकट करने के कारण ही पिता परमेश्वर बोल वो शैतान पे फतह पा पाए पिता परमेश्वर। और अगर वो ऐसा ना करते तो आज हम जंगाई छुटकारे ब्लेसिंग को, गहरे वेदों को हम ना पा पाते मेरे परमेश्वर पिता। हर दिन नया भेद आप उनके लिए उनके द्वारा भेजते हैं, तो उनकी उन जंजीरों को हमें याद रखें पिता परमेश्वर, और अधिक मसीह आप उनमें से प्रकट होते रहें पिता परमेश्वर, और जिससे और अधिक परमेश्वर आप उनकी महिमा को बढ़ाएं, महिमा को वो उनके लिए प्रकट करें, इस तरह से उनके स्पिरिचुअल सन उनकी टीम, उनकी कलीसिया, हम सभी लोग एक एक जन मेरे परमेश्वर, और परमेश्वर हम सभी उनके स्पिरिचुअल सन हम सभी भी लोग परमेश्वर ऐसे ही मसीह के स्वभाव को प्रकट कर सकें, जिससे मसीह की महिमा हमारी जिंदगी से प्रकट हो। परमेश्वर मसीह के नाम में मांगते एक एक जन तेरे सेवक पूरी दुनिया में सभी के लिए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, और वह सबके लिए, यहूदी इस्राएली के लिए, सभी लोगों के लिए मांगते हैं परमेश्वर, पूरी दुनिया में जो हैं एक एक छोटे बड़े सबके लिए प्रार्थना में सब अपनी सेवा इसी रीति से पूरी करने पाए। हमारे अगुओं को हम याद रखें, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें अच्छी हेल्थ है, अच्छी सेहत, उनकी जंजीरों को हम याद रखें, उनके लिए और दुआ प्रार्थना करते रहें, उन्हें और ब्लेस करते रहें, उनके लिए सुरक्षा को मांग लेते हैं, तेरी दया को, फेवर को मांग लेते हैं, दूसरे की प्रेजेंस को मांग लेते हैं, फायर आग को, मसा अभिषेक को मांग लेते हैं, आपको मनुष्य सत्ताधिकार और फेवर को मांग लेते हैं, प्रभु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, उनकी सारी चीज़ों के लिए तेरे अनुग्रह सुरक्षा को मांग लेते हैं, और अधिक सामर्थ्य मसा ग्रेस अनुग्रह से उन्हें बढ़ते जाएँ, ताकि परमेश्वर परमेश्वर हमारे आगे भी ब्लेस होंगे तो हम सभी भीड़ें भी ब्लेस होंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया, कि जैसे कि किसी ट्रेन का इंजन आगे बढ़ता है तो डिब्बे भी आगे बढ़ते हैं। यस परमेश्वर, हमारे आगे ब्लेस हो, आगे बढ़े, हमारे आगे सुरक्षित, हम सभी भीड़ें भी सुरक्षित रहें, और ब्लेस कर बरकत है उन पर, और अपने अनुग्रह को और फेवर को बढ़ाएं, और सुरक्षा को बढ़ाएं, और परमेश्वर ऊपर उठाएं, उन्हें फाइनेंस हर रीति से ब्लेस करें, उनके सब कामों को, दर्शनों को पूरा करें, जो काम उन्हें फेवर मिलना चाहिए फेवर मिले, और डिले खत्म हो, होली गॉड फायर के द्वारा सब शैतानी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग नाश हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आपका राज्य बढ़े, आपके राज्य के कामों और रूह में बचाए जाए परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा, जैसा समाचार सुनाना चाहिए गहरे भेद के साथ, ताकि बहुत सारी रूहें बचे, और मेरे परमेश्वर पिता जिसके कारण वो कैद में ऐसा समाचार सुनाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सभी प्रार्थना में लगे रहें, धन्यवाद के साथ परमेश्वर तेरे दास से और प्रार्थना करने पाए, और फेवर दें, अच्छी हेल्थ दें परमेश्वर से, फेवर दें,
अनुग्रह दे। इसलिए हम सभी प्रार्थना करते रहे परमेश्वर, जो वचन और प्रार्थना करते तेरे दास दासी के लिए और जो वचन सुनाने के लिए उनके लिए ऐसा द्वार खोल दीजिए पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में, सब लोगों में, सब मनुष्य में, जनजातियों में, और द्वार खोल दीजिए पिता परमेश्वर, जिससे परमेश्वर उस भेद का वो वर्णन कर सके और जिससे मसीह के उस भेद का वो वर्णन कर सके, जिसके कारण वो कैद में है और उसे ऐसा प्रकट कर सके जैसा उन्हें करना चाहिए। उनकी जंजीरों को हम याद रखें परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उन पर यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। पौलुस के मंत्र कार्य को कर रहे हैं परमेश्वर, ब्लेस में बरकत आशीष दें, ऊंचे उठाएं, महिमा को बढ़ाएं, सारे कर्म दर्शनों को पूरा कराएं पिता परमेश्वर। पूरी दुनिया में जो हम लोग की ब्रांचेज जो होनी है पिता परमेश्वर, दर्शन दे वो होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और लोग बचाए जाए, चंगे छुटकारा उधर आशीष को पाए, पाप से पाप से नशों से आजाद हो, गहरे भेदों कारण के जीवन बदले, इससे हमारे जीवन बदले और हमने चंगे छुटकारा ब्लेसिंग को पाए, इससे वो सभी भी चंगे छुटकारा ब्लेसिंग को सबके जीवन बदले, इसी तरह हमारे परिवार घराने लोगों के जीवन में, गाँव से देशों के जीवन बदले, सरकार अधिकारी लोगों के जीवन से, मनुष्य जाति के जीवन बदले, और मेरे सामर्थ्य में सब विरोधी भी मंत्र है उनके जीवन बदले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी बातों को मांग लेते हैं हम सभी, एक मन एक आत्मा होकर सुनो और कबूल करें, आपके राज के लिए, आपकी महिमा के लिए, वचन के बीच से एक मन एक आत्मा होकर मांग लेते हैं और आपकी मर्जी से मांगते हैं। हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर के लिए मांगते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर के सच्चे सेवकों विश्वासियों के लिए, एक जन के लिए, पूरी दुनिया में उनके लिए मांगते हैं। हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर की लोग कलीसिया टीम प्रभा घरानों के लिए, एक जन के लिए, स्पिरिचुअल डॉटर के सभी के लिए मेरे परमेश्वर एक जन के लिए मांग लेते हैं। सुनो और कबूल कर, हम सभी अपने लिए, अपने प्रभा घरानों के लिए एक जन के लिए मांग लेते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अपने ग्रुप लेकर इसे अगले जन के सबके लिए मांग लेते हैं। सुनो और कबूल करें। वचन हमारी जिंदगियों में काम करने वाला बना, जीवित जागता वचन बने, यीशु के नाम मांगते हैं। वचन को भूल ना जाए, मनन करें तो इसमें सिद्ध बढ़ते जाएं, यीशु नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करें, आमीन। हमारी प्रार्थना विनती निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रख देते हैं। तेरे स्वर्गीय संगत धूप के समान लेके जाए उनको तरह, और आमीन में हम विश्वास करते हैं जो मांगे मिल चुका है, आपकी मर्जी पूरी है यीशु नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर। साराधन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। वचन हमारे हृदयों में की उत्तम भूमि में बोया जाए, सौगुना फलों को लेकर, अंधकार से इन वचन को प्रार्थना को चुराने ना पाए, यीशु नाम में मांगते। वचन प्रार्थना कभी आप तुच्छ नहीं जानते परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुने, यीशु नाम में मांगते, आमीन। न बल से न शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा सबके जीवन में हो, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, आज के वचन के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, आज की आराधना के लिए, आज की अगुवाई के लिए, आज के गहरे भेदों के लिए, आज की प्रार्थना आराधना के लिए, आज के वचन समझाने के लिए, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आराधना में आपके नाम को देते हैं। हमारी परमेश्वर से लास्ट मंथ की फास्टिंग प्रार्थना हमारे स्पिरिचुअल फादर मदद के लिए तो जिससे का ग्रहण होगा परमेश्वर। हमारे 365 दिन की फास्टिंग प्रार्थना जिससे का ग्रहण होगा, आज की मेरी फास्टिंग प्रार्थना तो जिससे का ग्रहण होगा, यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुना कबूल करें, विश्वास करते हैं जो भी मांगा मिल चुका, आपकी मर्जी पूरी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपके फजल के लिए, पाखरू आपकी सहभागिता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। लास्ट पता में हाथों को उठाते हैं। हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचेंगे। राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे यीशु नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।